अबू नसर सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और बच्चे के साथ गुर्बत इफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत से उसको मिला दे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निडार और बिलकता रोता छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते इसका सामना एक आलमे दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकत नफल अदा करने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़ कर समंदर में फेंको। जाल में पहली ही बार एक बड़ी सारी अजीमुल शान मछली फंस कर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हज़रत, इन पराठों में से कुछ कबूल कर लीजिए। शेख साहब ने कहा कि अगर तुम अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठा ले जाओ और इसे अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठा लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा हुआ था। अबू नसर ने कहा, अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और इसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है। मामला तो एक जैसा ही था। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठा किन को दूँ? औरत की आंखों की तरफ देखा तो इसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का सामना कैसे करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था कि कोई उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का क्या करना है। जब तेरा वालिद फौत हुआ मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है, तो ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है कि मैं बैठे बैठाए अमीर हो गया। मैंने घर बनाए और मेरी तजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार मैं शुक्राने के तौर पर 1000 दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि जैसे फराग दिली और सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुँचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह सवाब तोले जाएं। कहते हैं कि पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए, तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा कि आखिर कहाँ गए मेरे सदकात जो मैंने अल्लाह की राह में देता था। तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर 1000 दिरहम के सदके के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चरा हुआ था, जिसने इन सदकात को रुई से भी ज़्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी नजात कैसे होगी। मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, कोई बाकी इसका अमल है तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा ज़रूर, मगर अभी ना तो बराबर था ना ही ज़्यादा। मनादी करने वाले ने फिर पूछा, कुछ इसका
कोई और अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ और बाकी है। मनादी ने पूछा, वो क्या? कहा, उस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर ला खड़ा कर दिया। अबू नसर कहता है कि मेरा दिल खुश हुआ कि अब नजात हो जाएगी। मनादी ने पूछा, कोई कुछ और अमल तो बाकी नहीं इसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी इसके बच्चे की मुस्कुराहट को पलड़े में रखना बाकी है, जो पराठा लेते हुए इसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या पलड़े में रखी गई, नेकियों वाला पलड़ा बारी से बारी होता चला गया। मनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स निजात पा गया। अबू नसर कहता है, मेरी नींद से आँख खुल गई। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैंने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था, और अपने खाने के लिए पराठे खरीदे होते तो आज निजात भी नहीं होनी थी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह ताला आप और आपके माँ बाप को सलामत रखे। जज़ाकिल्लाह।